सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इसी के साथ मैं विनायक और आज हमारा क्वेश्चन है क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा रूट 5 है वो इरेशनल है। अब हम इसे इरेशनल कैसे बताएंगे? हम इसे इरेशनल जो आपने 9th क्लास में पढ़ाई होगा कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिसमें हमें इसे जो हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हमें सामने वाले जो हमें नंबर दिया होता है उसे हमें रेशनल मानना होता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे इरेशनल है तो हम इसे रेशनल मानेंगे, लेट कर लेंगे। सो कैसे कर लेंगे देखिए, दिखा देता हूँ आपको सॉल्यूशन। लेट अस assume that root 5 is irrational. sorry not irrational, root 5 is rational, क्योंकि वो ऑलरेडी इरेशनल है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के द्वारा जो आपने 9th क्लास में पढ़ाई होगा हमें उसको उसके विपरीत मानना होता है। मतलब जैसे कि अगर सामने वाला इरेशनल है तो हमें रेशनल मानना है, रेशनल है तो इरेशनल मानना है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। So let us assume that root 5 is irrational. So अगर ये irrational होगा तो ये P अपॉन Q के इक्वल होगा। P अपॉन Q, अब हम P अपॉन Q को मान लेते हैं A एंड B। So A अपॉन B, जिसमें A एंड B आर को प्राइम्स, ये हमारे को प्राइम होंगे। अब को प्राइम क्या होता है? को प्राइम हमारे वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर मतलब SCF हमारा 1 होता है। जैसे कि 2 हुआ, 3 हुआ। अब आप अगर इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है? ये 2 से हो जाते हैं, फिर 1, फिर 1, फिर 1, ऐसे चलते रहता है। मतलब जिनका वो अपने आप से ही हो तो इनका जो कॉमन फैक्टर होता है 1 होता है, उन्हें हम को प्राइम करते हैं। और जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि रेशनल जो नंबर होते हैं उनमें जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जिसमें Q नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहीं लिख लेते हैं एंड Q, सॉरी यहाँ पे हमने B लिया है, B नॉट इक्वल्स टू 0। सो अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। हम स्क्वायर क्यों करेंगे? ताकि हम इसका आंसर निकाल सकें। और यहाँ पे को प्राइम है तो इसलिए हमें यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। सो स्क्वायर करेंगे। सो अगर हम रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 5। जैसे कि क्योंकि स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा, स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा तो यहाँ पे हमारा 5 बचेगा। और a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर b स्क्वायर। सो अगर हम b स्क्वायर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा, इसके आगे लिख देता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करनी है ऑन बोथ साइड्स। सो मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसे अब B स्क्वायर को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ डिवाइड में, यहाँ के मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 5B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे? इस यहाँ जो 5 है यहाँ मल्टीप्लाई में, अब इसे हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले मैंने B स्क्वायर को यहाँ भेजा, मैं फिर से बता देता हूँ, B स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई में भेजा, फिर 5 को मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में भेजा A स्क्वायर के। ये मैंने इसलिए शो करने के लिए दिया कि A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो हमारा A स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, तो हम ये लिख सकते हैं। और अगर A स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 होगा तो A भी डिविजिबल बाय 5 होगा। A इज ऑल्सो divisible
बाय 5। अगर आप अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो ए क्यों होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ए इसलिए होगा क्योंकि आप जैसे कि देखते हैं अगर 3 स्क्वायर अपॉन 3 होता है तो 3 अपॉन 3 भी, मतलब अगर 3 स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो सकता है तो 3 भी तो 3 से डिविजिबल हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 हो सकता है तो यहाँ पे हमारा ए भी डिविजिबल बाय 5 हो सकता है। अब इसको हम मान लेते हैं हमारी ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1। इसको हम मान लेते हैं अपनी इक्वेशन 1। सो अब हम यहाँ पे a इक्वल्स टू, सो यहाँ पे हम अगर हमारा ये डिविजिबल 5 है तो हम ये लिख सकते हैं। सो वी कैन say that that 5 is no, it is wrong. We can say that a square and a is divisible by 5 by using theorem 1.3। मतलब जितना भी मैंने अब तक यहाँ से यहाँ तक का किया है ये मैंने किस थ्योरम के द्वारा किया है, 1.3 के। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये पेज नंबर 12 पे है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ पेज नंबर 12 आपके लिए। ये थ्योरम 1.3 का यूज़ करके मैंने ये शो किया है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो अब हम आगे करेंगे जिसमें हम ये एक और बार जिसमें हम ये कह सकते हैं a इक्वल्स टू 5c। ये भी हमने लेट किया है, लेट a इक्वल्स टू 5c, जिसमें जो c होगा इज एनी इंटीजर। ये कोई इंटीजर होगा। सो यहाँ पे हमारा अगर a इक्वल्स टू 5c होगा, सो जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में हमारा 5 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। सो जैसा कि a इक्वल्स टू 5c होगा तो यहाँ पे जो हमारा a होगा वो यहाँ पे 5 हो जाएगा बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ हम लिख लेंगे 5b स्क्वायर, पूरी फर्स्ट इक्वेशन पे लिख लेते हैं a स्क्वायर। अब आगे लिख लेते हैं 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पे a की जगह 5 का स्क्वायर क्यों किया, 5c का, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमारे a इक्वल्स टू 5c दिया है। अब यहाँ लिख लेंगे हम बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा यहाँ पे हमारे ये यहाँ से हमने इसे यहाँ लिखा और a इक्वल्स टू 5c के द्वारा हमने a की जगह ये लिखा। सो हम आगे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 5c, 5 का b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। सो अगर हम 25 को यहाँ लाएंगे अपॉन में 5b स्क्वायर के तो 25, या फिर ये करने के बजाय हम डायरेक्ट यहीं से कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 5, तो हमारा बचेगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। सो जैसा कि यहाँ पे हमारा ये 5c स्क्वायर आ गया है। सो जैसे हमने पहले किया था, 5 को पहले हमने इधर लाया था, नहीं पहले हमने b स्क्वायर को 5 में मल्टीप्लाई किया था और फिर 5 को इधर ले आए थे, वही हम इसमें भी कर देंगे। सो हम क्या करेंगे अब इसमें
बी इस यहाँ हमारा 5 मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड में अपॉन 5 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। सो इसके द्वारा हम ये कह सकते हैं ए स्क्वायर सॉरी इट इज बी स्क्वायर is divisible by 5। और अगर बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 होगा तो जैसे कि पहले फर्स्ट इक्वेशन हमने किया था तो हमारा बी भी बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो हमारा ए भी डिविजिबल बाय 5 है और बी भी हमारा डिविजिबल बाय 5 है, जबकि को प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। सो हम ये कह सकते हैं बाय इक्वेशन 1। मैं अभी नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, हमारा पेज खत्म हो चुका है। सो जैसे कि मैं बता रहा था कि अब मैं कह सकता हूँ बाय इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 एंड सेकेंड के द्वारा मैं कह सकता हूँ ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5। जबकि मैंने आपको बताया था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, शुरुआत में हमने लेट किया था, लेकिन यहाँ पे उनका कॉमन फैक्टर 5 है, जबकि जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। सो हम ये कह सकते हैं दिस कॉन्ट्राइंडिकेशन स्पेलिंग सही है इज अराइजन बिकॉज ऑफ an incorrect assumption so we can see that root 5 is irrational। so मैंने आपने शायद देखा होगा कि मैंने क्या कहते हैं 5 बी स्क्वायर आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ पेज टर्न करके आपको दिखा देता हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे इसके आगे नहीं लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ सो वी कैन से दैट द b square comma b is divisible by 5 by using theorem 1.3। ये मैंने बाद में इसलिए लिखा क्योंकि पहले मैंने सोचा कि ये आप आराम से अपने आप लिख ही लेंगे, लेकिन मैं सोचा कि चलो आपके लिए लिख ही देता हूँ। सो जैसा कि मैंने अभी लिखा था बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5, मतलब जो कॉमन फैक्टर इसका जो आया है हमारा 5 आया है, जबकि जो को प्राइम नंबर होते हैं वो उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, मतलब एचसीएफ 1 होता है। सो हम ये कह सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ एन इनकरेक्ट अजम्पशन। हमने गलत अजम्पशन की, और अगर हमने गलत अजम्पशन की है तो जो हमने लेट किया था कि रूट 5 रेशनल है वो हमारा गलत होगा। सो वी कैन से दैट रूट 5 इज रेशनल। सो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिए, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।